Today we will be talking about the experimental psychology historical background. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की और तमाम डिसिप्लिन्स की तरह एक बैकग्राउंड और हिस्ट्री है. ये एकदम से तो वजूद में नहीं आई थी. सो सम साइंसेस आर वेरी ओल्ड. यू विल फाइंड देम इवन इन द पीरियड्स ऑफ टाइम जब की हिस्ट्री भी हमारे पास मौजूद नहीं है. We can't go that far back in psychology because if there were very prehistoric ways of studying human mind, we have not recorded it. But we know very little bit about it. So we will be starting with the historical background of experimental psychology as it is documented and recorded and presented in books. तो वो जो महफूज है हमारे पास, क्योंकि हम हैं ही साइंस ना, हर चीज़ रिकॉर्ड की हुई हम मानते हैं. सो जब तक हमारे पास कोई रिटन हिस्ट्री होगी हम उसी को डिराइव करेंगे. एंड वन डे आई होप वी कैन गो टू प्री हिस्टोरिक टाइम्स एंड सी हाउ एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड इफ दे वर. हमारे एक बड़े फेमस एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं एबिंगहॉस. उन्होंने मेमोरी पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत मशहूर थे अपने ज़माने में. उनका कहना है कि साइकोलॉजी का माजी तो बहुत दूर तक जाता है, लेकिन इसकी हिस्ट्री कंपैरेटिवली ब्रीफ है. इसका मतलब वही है जो मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि इसका माजी तो बहुत प्री हिस्टोरिक है. पता नहीं कब से इंसानी जहन और बिहेवियर को स्टडी किया जा रहा है, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री डॉक्यूमेंट हुई है वो इतनी लंबी नहीं है. ये एक डिसिप्लिन के तौर पे उभरने में इसको बहुत ज़्यादा सेंचुरीज नहीं गुजरी. साइकोलॉजी जो उभरी है, तमाम साइकोलॉजी, वो फिजियोलॉजी और फिलॉसफी के कॉम्बिनेशन से उभरी. क्योंकि ह्यूमन माइंड के बारे में और उसकी सोच के बारे में जो साइंस डिसिप्लिन या बॉडी ऑफ नॉलेज बात करती थी वो फिलॉसफी थी. अब क्योंकि साइंस जो है वो तजस्सुस पे चलती है, क्यूरोसिटी इज़ द मेन मोटिवेशन फॉर साइंस, कि देखें चीज़ें होती कैसे. तो ह्यूमन माइंड के बारे में भी तजस्सुस होगा, क्यूरोसिटी होगी. तो जब साइंटिफिक साइकोलॉजी उभरी तो उसके पीछे कुछ फिलॉसफी की थेरीज थी, जिनमें एक डुअलिज्म थेरी थी जो ये कहती है कि इंसान का माइंड और बॉडी जो है वो अलग अलग हैं. तो इसलिए बॉडी को तो बायोलॉजिकल साइंसेस, फिजियोलॉजिकल साइंसेस स्टडी करती थी, और माइंड के बारे में फिलॉसफी जो है वो मफरूज़े बनाती थी, लॉजिक की थेरीज बनाती थी. हाउ डू ह्यूमन रीजनिंग टेक्स प्लेस. सो इसके ऊपर डेवलपमेंट होने लगी आहिस्ता आहिस्ता कि हम साइंस की तर्ज पे ह्यूमन माइंड की स्टडी को डेवलप करें. तो फिलॉसफी की अपनी कंट्रीब्यूशन थी और फिजियोलॉजी की, जो कि ह्यूमन बॉडी को स्टडी करती है, अपनी कंट्रीब्यूशन थी. सबसे अर्लियर फिलोसोफर जिसको हम देकार्त कहते हैं, वो कहता था आई थिंक देयरफॉर आई एम. मेरा वजूद ही जो है वो इसलिए है क्योंकि मैं सोचता. उसकी सोच में कुछ गलतियां बाद में पॉइंट आउट की, मज़ीद जो थेरीज आगे आई और सोचने वाले आए, लेकिन उसकी इस थेरी पे कि माइंड और बॉडी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, साइंस ऑफ साइकोलॉजी ने डेवलप करना शुरू किया. तो मसलन आपकी सोच कुछ आई है या आपका बॉडी में कोई एक्शन हुआ है, तो जो बॉडी में चेंज आई है वो आपकी सोच को इफ़ेक्ट करेगी, आपकी माइंड की कंडीशन को करेगी, आपकी नींद को करेगी, आपकी खुशी की कैफियत को करेगी. और आपकी खुशी की कैफियत आपके चेहरे, आपका रंग, आपका काम करने की एनर्जी उसको करेगी. तो आज तो हम ये जानते हैं, लेकिन जब देकार्त ने कहा था तो कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं थी. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बनी आहिस्ता आहिस्ता, जिसने साइंटिफिक बेसिस समझने की कोशिश की कि बॉडी और माइंड एक दूसरे को ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं. पहले ये दोनों दो सेपरेट साइंसेस के तौर पे देखी जाती थी. फिर डार्विन की रिसर्च भी, क्योंकि फिजियोलॉजिकल साइंसेस से है, मेनली बायोलॉजिकल थेरी को पे बेस्ड है, तो उसकी जो एवोल्यूशनरी थेरी थी उससे भी कुछ ये जो रिलेशनशिप है साइकोलॉजी और बायोलॉजी की, वो जो है वो डेवलप हुई और उसमें नए नए रास्ते, नई नई डायरेक्शंस जो हैं वो इमर्ज हुई. अर्ली 90s में साइकोलॉजिस्ट ने नेचुरल साइंस का मॉडल यूज़ करके, कि जैसे लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उस तरह से
सेंसेस पे एक्सपेरिमेंट शुरू किए। मसलन हम सोचते हैं तो पहला ख्याल जब आता है तो ज़हन में किस तरह की एक्टिविटी होती है, आंखें देखती कैसे हैं, कान सुनते कैसे हैं, आवाज़ का क्या लेवल होना चाहिए जो हम सुन सकें, खुशबू की कितनी मिकदार होनी चाहिए जो हम महसूस कर सकें। सो दोर वर द अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, दे वर सिंपल, द लैब्स वर सिंपल, बट दे वर मॉडल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल साइंसेस। तो ये हमने पहले वो किया और फिर हमने उसको रिड्यूस करके उससे बहुत से नतीजे निकाले। तो ये सारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये आपको ये बताता है कि साइकोलॉजी साइंस के तौर पे कैसे उभरी, नेचुरल और फिजिकल साइंसेस की डेवलपमेंट से चली। अर्ली जो साइकोलॉजिस्ट थे वो चाहते थे कि वो भी साइंसदान के तौर पे साइंस साइकोलॉजी को साइंस बनाए, और फिलॉसफी से फिर थोड़ा सा अलग होना पड़ा क्योंकि फिलॉसफी तो एक्सपेरिमेंट नहीं करती और इतनी साइंटिफिक उस तरह नहीं है जिस तरह के साइकोलॉजी बनना चाहती थी। तो एक इसमें कैच ज़रूर आया और जो आज तक हल नहीं हो सका, इंसानी जहन को स्टडी कर रहा है। ये एक साइकोलॉजी की नेचर में है। अगर आप एक साइंसदान के तौर पे आवाज़ को स्टडी करते हैं या रोशनी को या किसी केमिकल को, तो आपका जहन उस केमिकल को स्टडी कर। दो इंसानी जहन इक्वल है, एक इंसानी जहन को स्टडी कर रहा है। ये हमारी साइंस का एक मसला भी हो सकता है और ये हमारी साइंस की एक स्ट्रेंथ भी हो सकती है।